हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं जो आज का दिन रहेगा, हम लोग को करना क्या है? हम लोग को वेट एंड वॉच। तो आप लोग क्या मतलब? देखिए, ये अपना चार्ट लगा दिए हैं, जो कल का डाउन था, है ना? कल का डाउन मतलब फ्राइडे को जो डाउन था मार्केट, तो इस ट्रेंड में था। क्या पूरा ईटीएफ को देख रहे हैं? ये ट्रेंड में गया, ठीक है। आपको निफ्टी भी यहाँ से खुला, ऐसे 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 ऐसे। ये एक मकड़ी जाल देख रहे हैं या समझिए तो एक पटरी वाला जाल है। तो ये है। तो आज हम लोग का विशेष नज़र रहेगा कि किस तरफ गाड़ी मुड़ती है, कौन सा ईटीएफ भागता है। अगर आप इसमें काउंट करना चाहोगे कितना ईटीएफ का चार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो यहाँ आप 31 का चार्ट लगा रखे हैं। 31 ईटीएफ को आप एक चार्ट पे प्लॉट कर रखे हैं, इसीलिए ना बोलते हैं बेस्ट चार्ट। किस ब्रोकरेज के पास है पता है ना? तो है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीज़ है तो है और जिसका ब्रोकरेज कम है वो भी है तो है। ये दोनों फैक्ट है। मैं जो भी चीज़ बताऊंगा ऑन ग्राउंड को बताऊंगा, बाकी आप समझदार हैं। अब इसमें क्या हुआ कि एक चीज़ बहुत अच्छा दिखा, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं गले में खिचखिच हो गया। ये तो सबसे गिरा हुआ क्या था? तो आपको बैंक 20 मतलब बैंक निफ्टी सबसे गिरा हुआ में था। पूरा दबाव बनाने का यही कारण था। लास्ट में क्लोजिंग में जो एक झंडा नहीं है, झंडा ऊंच ये जो उठा है, ये कौन सा है? ये आपको ग्रो ग्रो पावर, ये आपको लास्ट में उठता हुआ नजर आया, ठीक है। ग्रो पावर क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है। तो क्या है कि हम लोग को ये नज़र में रखना है कि ऊपर में क्या क्या था, जो क्लोजिंग था उसमें ऊपर में क्या क्या था। तो ग्रो पावर था, फार्मा था, ठीक है, गोल्ड था, उसके बाद HDFC SML 250 था। ये चार अप में थे, मतलब पॉजिटिव, मतलब निगेटिव नहीं हुए थे, है ना। तो इसमें 5 ईटीएफ थे, वो मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले ग्रो पावर। एक्चुअली थोड़ा पेन लगता है ना, मैंने ठीक नहीं चल ओह वाह, अच्छा ये तो इसमें तो पेन बहुत अच्छा चलेगा, ये तो दूसरा है। हाँ नेक्स्ट ये हमारा फार्मा 20। नेक्स्ट क्या हो गया? फार्मा 20। नेक्स्ट गोल्ड 20, ठीक है। नेक्स्ट HDFC SML 250, ये कवर करता है निफ्टी 250 स्मॉल कैप को, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कवर करता है। और ये चौथा हो गया भाई, चौथा के बाद पांचवा है, तो हाँ है जी, आपको सिल्वर 20। ये इतने ही ईटीएफ पॉजिटिव थे अपने, जो हम अपन कवर करते हैं। तो पॉजिटिव का जो है ग्रो था 0.30%, फार्मा था 0.18%, और गोल्ड था प्लस में 0.02%। मतलब इस तरह का आपको दिख रहा है परसेंटेज। तो ये एक सेकंड मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। ओ हिल गया था क्या मेरे से? तो मतलब मोटा मोटी यही चीज़ प्लस में था, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सिल्वर, एमओ डिफेंस, निफ्टी फार्मा, ग्रो पावर, ये 4 चीज़ थे। वो गोल्ड भी 0 था। HDFC SML नहीं था, वो माइनस हो गया था लास्ट में। ये अभी 1 डे का किया ना, तो ये चीज़ है। तो अभी जो गिरावट में 4 पॉजिटिव बंद हुए थे, और सबसे ज़्यादा निगेटिव में आपको बैंक था, उसके बाद ऑटो था, मेटल था, और फिर BFSI था। ये 3 सबसे नीचे क्लोजिंग में दिखाए थे माइनस में। पहला बैंक 20, ठीक है, बैंक 20, उसके ऊपर आपको ऑटो 20, ये माइनस में थे। उसके ऊपर मेटल IETF, ठीक है, मेटल IETF, और उसके ऊपर BFSI, ये 4 सबसे माइनस में थे। तो आज हम लोग को ये फोकस रखना है कि आज जहाँ खुलता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि जैसे ये 5 दिन का है, तो यहाँ तो दिखेगा ना कि ये अप साइड में घूम रहा है कि डाउन साइड में घूम रहा है। 5 दिन में आपको पूरा जो चार्ट का ये पैटर्न है, ये मतलब ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, 5 दिन में।
उसके बाद 1 महीना में जाते हैं तो 1 महीना का जो पैटर्न है वो आपको साइडवेज निकल के आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो डाउन के साथ थोड़ा सा साइडवेज निकल के आ रहा है। 3 महीना में देखा, अरे यार ये बीच बीच में क्यों आ जा रहा है, 3 महीना में देखा जाए इसमें तो आपको एक साइडवेज पैटर्न ही नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, एक मतलब ये जो है ये तो हार्डली 2-4 के लिए है, बाकी ज़्यादातर आप देखिए तो आपको इसमें ही नज़र आ जाएगा, ये वाला इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आ जा रहे हैं। ठीक है, ये साइडवेज का मतलब। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में आप हुआ 6 महीना में गाड़ी आपको चेंज दिखेगा, आपको ये चीज़ दिखेगा कि ये जो है ये यहाँ से ये अप साइड में जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी साइडवेज हुआ है तो ऐसे दिखेगा। तब आप बोलिएगा सर ये कौन सा है जो 45% दिया, भाई ये डिफेंस है। अब बोलेगा अच्छा डिफेंस है, ये हरियर वाला कौन सा है, ये है एमओ कैपिटल है। ठीक है, एमओ कैपिटल है। आप बोले ओके ओके ओके, तो ये 2 शानदार रिटर्न बना के दिया है। और गिरने में जो सबका नानी याद दिलाया है वो कौन सा है, वो ITBs है। सर ये मस्त गिरा है और ये खोटा सिक्का नहीं है, इसकी बारी आएगी और ये फिर रायता नहीं आपको क्या फैलाएगा आप खुद देख लेना, गजब का रिटर्न बना के देगा। तो यहाँ 6 महीना में आप देख रहे हैं कि 2 टॉप गेनर है, 1 टॉप लूजर है। तो हमेशा आपको 6 महीना के दौरान ये चेंज होता हुआ दिखता है कि कोई ना कोई सेक्टर टॉप गेनर रहता है और कोई टॉप लूजर रहता है। तो ये चीज़ आपको 6 महीना में जरूर हो। लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद ये चार्ट देखने को क्या करिएगा, अगर आपका यहाँ पोजीशन नहीं रहा तो इसी पोजीशन को बनाने के लिए हम 1 दिन के चार्ट पे आते हैं और 5 दिन के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को किस साइड पोजीशन बनाना चाहिए। तो अभी देखिए 1 दिन में जो सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे कम गिरा है तो उसमें आपको दिख रहा है कि 1 दिन में जो सबसे कम गिरा है वो आपको निकल के आ रहा है कि सिल्वर नहीं गिरा है, एमओ डिफेंस नहीं गिरा। अच्छा इसमें मून 100 नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो उसका भी अलग जलवा रहता है, चलो कोई बात नहीं। एमओ डिफेंस है, फिर फार्मा है और ग्रो पावर है। तो यहाँ 4 चीज़ आपको दिख गया कि भाई ये 4 में कुछ तो बड़ा हरकत हो सकता है। अगेन रिपीट करते हैं, 1 मिनट, लो ऐसे हिल गया था ना उस समय। हाँ, सिल्वर हो गया, ठीक है, दूसरा एमओ डिफेंस हो गया, तीसरा फार्मा हो गया और चौथा ग्रो का पावर वाला हो गया। तो भाई देखो ऐसा है ना कि गिरावट में भी 4 ठीक था, तो ये तो आपको एक आइडेंटिफाई हो गया। अब इसके अलावा कोई दूसरा आइडेंटिफाई होता है तो आपको वहाँ नज़र रखना है। पिछले 6 महीना में एमओ डिफेंस ने रिटर्न दे दिया, सिल्वर ने रिटर्न दे दिया, तो यहाँ पर ही तो फिर आपको एक फार्मा और ग्रो पावर, तो इन दोनों में आपको नज़र रखना है। ठीक है, पावर सेक्टर जो हो गया ये अपना इंडिया का है पूरा इसमें रोल, तो इसका एक अलग महत्वपूर्ण होगा। हालांकि क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, जैसे GST कम होने से पावर सेक्टर में तो कोई बड़ा ऐसे नहीं होगा उछाल, लेकिन फिर भी इस पे फोकस रखना है। साथ में फार्मा पे भी फोकस रखना है, फार्मा टैरिफ के कारण जो भी है। तो यहाँ हम लोग को ये 4 ETF पे नज़र रखना है। इस 4 ETF को आज कौन सा ETF क्रॉस करता है, क्योंकि तेज़ी बन जाने के बाद जान के क्या करिएगा, तेज़ी बनने के समय आपका इन्वेस्ट होता है तब समझदारी का काम होता है। 5 दिन में देखते हैं तो 5 दिन में आपको जो अच्छा ऊपर का है उसमें आपको IT में चेंजिंग आया है, OIL ETF में है, रियलिटी में है और स्मॉल कैप में है। तो ये चीज़ है 5 दिन में। 5 दिन के क्रम में फार्मा नीचे में है और इस जगह में है, और पावर का तो देखना पड़ेगा कहाँ गया, ध्यान से पावर यहाँ पर ही है। ठीक है, तो अभी इसको देखना है कि आज कौन सा ETF निकलता है, और ये बड़ा मज़ा आएगा जब ड्यूरिंग मार्केट में भी मैं आप लोगों को आज इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और जहाँ मेरा पोजीशन कुछ देखिए, पोजीशन ऑलरेडी तो बना है, अब देखना है, अब रोटेट करना है पोजीशन को। नया पोजीशन क्या बनाएंगे, जो पैसा तो लगा हुआ है अब रोटेट करना है। ठीक है, तो चलिए, मेरा बात मुझे भी पता है कि आपको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन ड्यूरिंग मार्केट में जो घूमेगा ना उस पर चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मार्केट में बने रहना है, और जो मैं कहना चाहता हूँ वहाँ तक आपको समझने की कोशिश करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।